तो अमित ने पूछा था कि श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में क्या भेद है। निधि ध्यासन की साधना कैसे की जा सकती है। तो ज्ञान मार्ग पे कोई साधना नहीं होती, उसको मार्ग ज्ञानहीन, मतलब ज्ञानहीनता है, अंत में तो ज्ञान भी नहीं मिलता। और मार्गहीन मार्ग है या सबसे सीधा मार्ग है। तो जब ये बिल्कुल सीधा है तो जैसे ही ज्ञान होता है तो मार्ग समाप्त हो जाता है। इस कारणवश कोई साधना यहाँ पे बताई नहीं गई है, परंतु एक ही साधना है, अगर हम उसको साधना के नाम से कहें तब भी, कि श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं, फिर भेद पे आएंगे। जैसे कि श्रवण एक होता है सुनना, जैसे ही आप आँख खोलते हैं या जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ ना कुछ शब्द जो है वो कान पे पड़ने लगते हैं, कुछ देखने लगते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो वो सारी सूचना जो है वो आपकी एकत्र होने लगती है कहीं ना कहीं स्मृति में। परंतु उसको सुनना कहते हैं, उसको श्रवण नहीं कहते। श्रवण होता है जब आप कुछ एक विशेष सब्जेक्ट पे अगर आप ध्यान दें और उसको आप जानने की प्रयास करें, उस पे अपना पूरा एकाग्रता रखें, तो वो श्रवण होता है कि आप चुन रहे हैं कि क्या आपको सुनना है और उसको ग्रहण कर रहे हैं। एक होता है कि पढ़ रही है आंखों में ध्वनि, तो वो भी सुन रहे हैं, परंतु एक होता है उसको ग्रहण मुद्रा में उसको सुनना और उस पर विचार करना, तो ये श्रवण हो गया, पढ़ना। फिर मनन जो है, जहाँ पर कि आप एक तरीके से उसको अपने अनुभव और तर्क पे जांचना शुरू करते हैं कि जो ये सुना है ये कितना तालमेल खाता है मेरे जो पुराना अर्जित मेरी भावनाएं हैं, मेरा जो तर्क है, या फिर मेरा जो अनुभव अभी तक एकत्रित हुए हैं, उसकी जो स्मृति है, उसके आधार पे आप उसको तोलते हैं और हर तरीके से ठोक पीट करके देखते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो उसको मनन कहते हैं। और अंत में निधि ध्यासन, जहाँ पर कि आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं या चेतना में स्थित रहते हैं। तो जब ज्ञान में स्थिति हो जाती है, निष्ठा हो जाती है, उसको निधि ध्यासन कहते हैं। निधि ध्यासन का अर्थ होता है नित्य, और धी का अर्थ है यहाँ पर चेतना, और आसन का अर्थ होता है बैठना। तो आप बिल्कुल वहीं स्थित हो जाते हैं एक तरीके से कि यही सत्य है और उसमें फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। तो जो ये प्रक्रिया है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की, इसको किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए कि आप जब जिनसे प्रेम हो जाए उनको गुरु बना लें, एक मार्ग निर्धारित कर लें और कुछ लक्ष्य रखें, तो उसका अर्थ ज़्यादा निकल के आता है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए कि श्रवण, मनन, निधि ध्यासन क्या है। कि आप खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जो भी दिख गया उसको खाना शुरू कर देंगे, या पेट भरा है फिर भी खाए जा रहे हैं, तो उससे तो बदहजमी हो सकती है या पेट खराब हो सकता है। और ये भी सही नहीं है कि जो सुंदर लग रहा है दिखने में, जिसको अच्छी तरीके से पैकिंग की गई है, वो बहुत स्वादिष्ट होगा या बहुत आपके लिए हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या खाना है, वैसे ही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि क्या सुनना है और किसका सुनना है और किस में आपको रुचि आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामने आया वही आप सुनने लग गए और उसी में ध्यान आपका भटक गया। तो वहाँ पे थोड़ी एकाग्रता, थोड़ी ध्यान की आवश्यकता होती है। और ध्यान एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि आप सब चीज़ें हटा करके एक जगह अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं, तो वो ध्यान होता है। तो ध्यान के बिना तो श्रवण हो ही नहीं सकता, और ध्यान के बिना मनन भी नहीं हो सकता। और यदि चेतना है तो उसमें ध्यान पहले से ही समाहित रहता है। तो आप देखेंगे कि ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है साधकों के लिए, जिससे कि हमें निष्ठा प्राप्त होती है। तो कई साधकों से ये सुनने को मिलता है कि ज्ञान तो हो गया पर उसमें अभी निष्ठा नहीं आई, कैसे जाने कि वो
जीवन में उतर गया है कि नहीं उतर गया। आज एक प्रश्न भी है उस पे, तो उस पे भी हम आते हैं। तो क्या खाते हैं, जैसे हम उसके लिए बहुत उसका चुनाव करते हैं कि सही खाया जाए, सही मात्रा में, सही तरीके से, और फिर जब खाते हैं तो उसको हमें हजम करना होता है या चबाते हैं उसको अच्छी तरह से। वैसा ही मनन है, जो चबाना और हजम करना या पाचन शक्ति जो है, ऐसा नहीं कि आपने भरते जा रहे हैं पर उस पे आप चिंतन नहीं कर रहे, उस पे समय व्यतीत नहीं कर रहे। एक वीडियो खत्म नहीं हुआ कि आप दूसरा शुरू हो गया, दूसरे के बाद एक गुरु को एक वीडियो सुना, आधे घंटे फिर कहीं और चले गए। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग गुरुओं को सुनना से मना ही है कोई, परंतु जहाँ पे आपकी रुचि है उसमें थोड़ा गहराई में उतरें। एक और उदाहरण है कि आप अगर आपके पास भूमि का स्थल है, वहाँ पर आपको पानी ढूंढना है, तो आप 10 जगह अगर 20 मीटर तक जाएंगे तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, परंतु एक ही जगह अगर आप बहुत गहराई चले में जाए तो हो सकता है, संभावना है कि वहाँ पानी मिल जाए। वैसे ही किसी भी विषय को आप थोड़ा थोड़ा पहले देख करके उसमें आप जान सकते हैं कि ये मेरे लिए रुचिकर है कि या नहीं है। फिर उसमें आप गहराई में उतरिए, और उसको जब आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद आप कहीं इधर उधर जाएं तो अच्छा रहता है। तो यही मनन की प्रक्रिया है कि आपको जो भी खाया है उसको हजम करना है, उसको अच्छी तरह से चबाना है। जैसे गाय भैंस जुगाली करती हैं, वैसे ही उस पर अच्छी तरह से उसको अपने साथ आत्मसात कर लीजिए कि हाँ, यही मेरा भी अनुभव है, और जहाँ पे वहाँ संशय है तो उसका निवारण होना चाहिए। तो संशय का जो निवारण होता है वो भी मनन की प्रक्रिया में ही आता है कि कोई संदेह नहीं रहता, तो सारे संदेह मनन में मिट जाने चाहिए। फिर जब ये पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तब चेतना की जो स्थिति है उस पे आप स्थिर रह सकते हैं, निधि ध्यासन। तो चेतना जो है वो क्या है वो पता होना चाहिए, ध्यान क्या है वो पता होना चाहिए, क्यों ध्यान कर रहे हैं, चेतना में स्थिति क्यों करना चाहते हैं, उसका क्या लाभ है या हानि है, किस तरीके से ये किया जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि मनन जैसे गाय भैंस करती है, वैसे ही एक प्रक्रिया है जिसमें कि आप उसको पूरी तरीके से अपने अनुभव और तर्क पे तोड़ लेते हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, और अंत में फिर चेतना पे आते हैं कि वो क्यों चेतना जागृत रखना आवश्यक है, चेतना क्या है, किस तरीके से उस पे स्थिति पाई जाती है, स्थिति होने से क्या होता है। या कई बार देखा गया है कि लोग ध्यान करने बैठ रहे हैं और बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु के वो घंटों बैठे रहते हैं। करना क्या चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वैसे ही चेतना के बारे में यदि कोई भी किसी को संशय है तो अवश्य वो बिल्कुल उसका निवारण करना चाहिए, तभी आप कोई साधना कर पाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि ज्ञान मार्ग पे तो कोई साधना बताई ही नहीं गई, उसका कारण यही है कि जब आप पहले से ही पूर्ण है, जब आप पहले से ही अद्वैत है, पहले से ही समाधि है, तो क्या साधना करेंगे। इसी कारणवश साधना का बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं रहता ज्ञान मार्ग में। परंतु यदि अशुद्धियाँ हैं, यदि अस्पष्ट नहीं है कुछ, यदि ज्ञान में स्थिति नहीं आई, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन धीरे धीरे करते रहना चाहिए। अंत में जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है वहीं पर आपका जो स्वरूप है उसको जानना, उसके प्रति जो भी आप बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं उसको जान लेना, और जो बुद्धि से परे है वहाँ समर्पण आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान मार्ग पे। फिर आपने पूछा है कि निधि ध्यासन की साधना कैसे की जा सकती है, तो वही बात अभी हमने करी कि जो पहले उसे समझना चाहिए कि निधि ध्यासन है क्या, नित्य जो है चेतना में स्थिति। अब ये नहीं समझना चाहिए कि हमेशा चेतना बनी रहे, वो उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और वही एक तरीके का अवरोध हो गया कि
नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए भी चेतना चली गई तो क्यों चली गई, उसी में अपने आप को आप परेशान होने लगे, तो वैसा भी नहीं करना। जब आवश्यक है तब चेतना होनी चाहिए और जागृत अवस्था में चेतना बनी रहनी चाहिए पहले। उसके बाद जब जागृत अवस्था से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो अपने आप ही स्वप्न में या सूक्ष्म में या निद्रा में आने लगे, तो उसके लिए कुछ प्रयोग कर सकते हैं, वो भी किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करने चाहिए, ताकि बिल्कुल स्पष्ट रहे कि प्रयोग कैसे किए जा रहे हैं और उनकी एक अनुकंपा या कृपा जो है वो साथ में जुड़ी रहती है। तो आशा है कि आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद। Mm-hmm.